आप सभी को बाल हिंदी ज्ञान में स्वागत है। आज हम 8th क्लास सेकंड लैंग्वेज पाठ 8 चावल के दाने पढ़ेंगे। पाठ शुरू करने से पहले चलिए नीचे दिए गए कुछ प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो पहले प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो हमें पहले प्रश्न के उत्तर में ये दिखाई दे रहा है कि बैलगाड़ी पर खड़ा आदमी और उसके सिर पर घास का वजन है। चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन क्या कर रहा है। बैलगाड़ी खींच रहे हैं वे आदमी, और आदमी अपने सिर पर बोझा लेकर बैलगाड़ी पर खड़ा है। तीसरे प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि सिर पर बोझा हमें क्या लगता है। अब तीसरे प्रश्न में ये पूछ रहे हैं जो सिर पर जो बोझा है सो हमें क्या लगता है, सिर पर बोझ रखना है उचित या अनुचित है। तो आदमी जो सिर पर बोझ रखे हुए हैं तो हमें ये लग रहा है सिर पर जो बोझ आदमी रखे हैं सो सही नहीं है, वे उचित नहीं है, उनका खड़े रहना बेकार है। या तो उसे गाड़ी में लादकर गाड़ी चलाना उचित है या गाड़ी पर रख देना है वजन, जो घास का जो वजन भी अपने सिर पे रखे हैं। चलिए अब पाठ शुरू करते हैं। यहाँ पर तेनालीरामा के बारे में बताया जा रहा है कि तेनालीराम तेनाली के रहने वाले थे। अब तेनालीरामा तेनाली के रहने वाले थे। वे चतुर और ज्ञानी थे। वे बहुत होशियार भी थे। यह घटना उन दिनों की है। अब ये घटना बहुत पहले की है जब उनकी मुलाकात राजा श्री कृष्ण देव राय से नहीं हुई थी। यानी राजा जो थे कृष्ण देव राय से वे नहीं मिले थे, तब की ये बात है। एक दिन वे राजा कृष्ण देव राय से मिलने उनकी राजधानी हम्पी पहुँचे। तेनालीराम कहाँ गए हैं तो राजा कृष्ण देव राय से मिलने उनकी राजधानी हम्पी गए हैं। अब यहाँ पे मैं आपको मालूम करने के लिए बता देते हैं बच्चों, हम्पी कहाँ है तो हम्पी कर्नाटका में है। उन्होंने सुना था कि राजा ज्ञानी लोगों का बड़ा आदर सत्कार करते हैं। अब तेनालीराम ऐसे सुने थे जो राजा कृष्ण देव राय जो है सो लोगों को बहुत ही सम्मान देते हैं, सत्कार करते हैं। तेनालीराम हम्पी पहुँचे। उन्होंने राज दरबार में पेश किया गया। अब तेनालीराम हम्पी पहुँचते हैं और राज दरबार में जाके बताते हैं जो राजा ने उन्हें एक कविता सुनाने को कहा। अब वे कहते हैं मैं तेनालीराम हूँ, मैं यहाँ आए हैं राजा से मिलने। तो उनको राजा कृष्ण देव राय एक कविता सुनाने के लिए कहते हैं। तेनालीराम ने एक सुंदर कविता सुनाई। अब तेनालीरामा जो थे सो बहुत ही सुंदर कविता सुनाए। किसको तो राजा कृष्ण देव राय को। राजा को उनकी कविता पसंद आई। अब राजा
जो कविता सुने तो कविता राजा को बहुत ही अच्छा लगा। तो राजा उन्हें क्या उनके बदले बोले, जो अब इनाम मांगिए। अब आप इस कविता के बदले हमें इनाम मांगिए। मांगने को कहा। उन्होंने कहा, महाराज क्षमा करें। अब जैसे ही राजा उन्हें इनाम मांगने के लिए कहते हैं तो तेनालीराम क्या कहते हैं, जो महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरा आपसे केवल एक है, ये तुम्हारी विनती क्या है। तेनालीराम राजा के सामने रखे शतरंज की बिसात की ओर इशारा करते हुए कहा। अब तेनालीरामा कहते हैं राजा को क्या दिखाते हैं, उनके सामने जो रखे हैं शतरंज की बोर्ड, उनको दिखाते हुए कहते हैं, महाराज यदि आप चावल का एक दाना उस शतरंज के पहले खाने में रख दे और हर अगले खाने में पिछले खाने का दुगुना रखते जाए तो मैं उसे ही अपना इनाम समझूंगा। यानी तो हर खाने में हम क्या देंगे, चावल, और हर अगले खाने में उससे दुगुना चावल देंगे। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें यही चाहिए। अब राजा तेनालीरामा से पूछते हैं, क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम्हें यही चाहिए, सिर्फ चावल के दाने चाहिए, सोना नहीं। महाराज ने आश्चर्य से पूछा। अब पूछ रहे हैं, क्या चावल ही तुम्हें चाहिए, सोना सब नहीं चाहिए। और महाराज को बहुत आश्चर्यचकित होते हैं, बहुत महाराज अचंभा लगते हैं। हाँ महाराज, तेनालीराम ने विनम्रता से कहा। तेनालीराम कहते हैं, हाँ महाराज, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं बहुत ही विनम्र भाव से कहते हैं, जो हमें ये चावल का दाना ही चाहिए, तो ऐसा ही होगा। अब राजा कहते हैं तेनालीराम को, जो तुम्हें चावल ही चाहिए तो अब हम ऐसा ही करेंगे, यही होगा। महाराज ने सेवक को आदेश दिया। अब राजा ने अपने जो सेवक थे उनको आदेश दिए और शतरंज के खाने पे क्या रख दिए, चावल का दाना रखना शुरू हो गया। पहले खाने में एक दाना और दूसरे में 2 दाने, तीसरे में 4 दाने, चौथे में 8 दाने, पांचवें में 16 दाने, इस तरह डबल होते होते यानी बढ़ती गई और 10वें खाने तक 512 दाने रखे गए। एवं प्रकार खाना बढ़ता गया आगे और चावल भी डबल होता गया। 20वें खाने तक पहुंचने पर 5,24,288 दाने रखे गए। बढ़ते बढ़ते चावल का दाना कितना आ गया, तो 5,24,288 दाना। इसी प्रकार शतरंज की आधी बिसात जो थी सो 32 खाना तक यानी 32 घर तक खाने पहुंच गया। क्या चीज़, तो चावल का दाना ही। तब तक दानों की संख्या बढ़कर 214 करोड़ से भी ज़्यादा हो गई थी। यह दृश्य देखकर अब सब लोग क्या रह गए, हैरान रह गए, अचंभित रह गए। अंत में यह स्थिति हो गई कि महाराज के पास अपना पूरा राज भंडार का अनाज ही तेनालीरामा के हवाले करने के सिवा कोई दूसरा मार्ग न रहा। अब राजा जो थे सो उनके जितने भी दरबार में चावल रखते रखते अब उनके राज भंडार में जितने भी अन्न थे सब समाप्त हो गया। अब तेनालीरामा के हवाले, तेनालीराम के
सामने अब जितना भी चावल थे रखने के सिवा उनका कोई रास्ता नहीं बचा। तभी तेनाली ने उन्हें रोका और कहा, महाराज, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता। अब तेनालीराम ने उन्हें ये शिक्षा दिए, ये दिखाए, जो हाथ रोक के बोलते हैं तेनालीराम, जो महाराज आपसे हमें कुछ भी नहीं चाहिए। मैं तो सिर्फ आपको दिखाना चाहता था कि छोटी छोटी चीज़ें भी कितनी महत्वपूर्ण होती है। एक छोटी छोटी चीज़ भी बच्चों बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। एक महान विजय हासिल करने के लिए पहले कदम उठाना आवश्यक है। हम महान काम करने के लिए, विजय प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले कदम उठाना अनिवार्य है। मेरी हार्दिक कामना है कि आप इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए और अधिक विजय प्राप्त करें। हम छोटे से छोटे काम के लिए आवश्यक रहते हैं कदम उठाने के लिए, और हार्दिक शुभकामना मेरे तरफ से है। आप इसी प्रकार अपना काम को आगे बढ़ाते हुए और विजय हासिल करिए, विजय प्राप्त करिए। यह सुनकर कृष्णदेव राय तेनालीराम से बहुत खुश हुए, जिसने उन्हें चावल के एक दाने से जीवन का महत्व समझा दिया था। अब कृष्णदेव राय समझ गए कि जीवन क्या है। तेनालीराम ने एक चावल के दाने से उन्हें अपने जीवन को समझा दिए। उन्होंने तुरंत तेनाली को सम्मान के साथ अष्टदिग्गजों में शामिल कर लिया। अब उसी दिन से कृष्णदेव राय तुरंत ही सम्मान के साथ आदरपूर्वक करके तेनालीराम को अष्टदिग्गजों में शामिल कर लिए। ये तेनालीराम के और कृष्णदेव राय के कहानी से हमें ये मालूम होता है, जो कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, और छोटे छोटे चीज़ों को भी हमको सम्मान देना चाहिए। किसी भी चीज़ को हम छोटे नहीं समझे। अगर आपको ये मेरी वीडियोस पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप सबके साथ जुड़े रहें। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।